ऑनेस्टी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कमिटमेंट एक तरीके का डिसीजन है। यही एक कारण है कि शुरुआत में सब कुछ बहुत इंटेंस लगता है, हर एक बात खास लगती है और हर एक मुलाकात यादगार होता है। पहले जैसा ध्यान नहीं रखता है और पुरुष सोचता है कि सब तो ठीक है, मैं वही तो इंसान हूं। देखिए, अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि अगर वो मुझसे प्यार करता था तो फिर उसने मेरे ऊपर चीट कैसे करा। यह वीडियो किसी को सही या गलत ठहराने को नहीं है, बल्कि यह एक कोशिश है इसके पीछे के कारण को समझने का। इस वीडियो में टोटल 6 पार्ट होने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहले पार्ट 1, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग स्टार्टिंग फेज, दैट इज अट्रैक्शन फेज। जब कोई नया रिश्ता स्टार्ट होता है तो हमारी शरीर में ढेर सारे केमिकल फ्लड आते हैं। इनमें से मुख्य रूप से डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं। डोपामिन आपको एक्साइटमेंट और रिवार्ड देते हैं, वही सेरोटोनिन आपके मूड को अपलिफ्ट करता है और नॉरएपिनेफ्रिन आपको थ्रिल और फोकस देता है। यही एक कारण है कि शुरुआत में सब कुछ बहुत इंटेंस लगता है, हर एक बात खास लगती है और हर एक मुलाकात यादगार होता है। दरअसल यह फेज प्यार से ज्यादा एक केमिकल अट्रैक्शन होता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। इस दौरान हमारी बॉडी में एक दूसरे तरीके का हार्मोन्स हावी होने लगते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, द लव हार्मोन्स, आल्सो नोन एज बॉन्डिंग हार्मोन्स। इसकी वजह से हमारे बीच इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति सेफ्टी और ट्रस्ट का भाव पैदा होता है, अपनापन फील होता है। लेकिन यही एक बहुत बड़ा अंतर होता है। इसे हम अगले भाग यानी कि पार्ट 3 में देखते हैं। जनरली इट वॉज ऑब्जर्व दैट लॉट्स ऑफ फीमेल आर मोर अफेक्टेड बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, यानी कि जो फीमेल होती हैं वो मेल के प्रति ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग शो करती हैं, बहुत ही जल्दी कनेक्टेड हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो मेल होते हैं वो एक्साइटमेंट फेज वाले हार्मोन्स, यानी कि जो शुरुआत में डोपामिन रश या फिर एंडोर्फिन या सेरोटोनिन वाले हार्मोन्स होते हैं, उस वाले एहसास को ज़्यादा महसूस करना चाहते हैं, या फिर ये कहा जाए कि वो उस वाले फेज से ज़्यादा जुड़े होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 4। प्रॉब्लम इज हियर। जब हमारा रिश्ता आगे बढ़ता है तो फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि पहले जैसा प्यार नहीं है, पहले जैसा ध्यान नहीं रखता है, और पुरुष सोचता है कि सब तो ठीक है, मैं वही तो इंसान हूं। लेकिन असल में जो फीमेल होती है वो बॉन्डिंग फेज में होती है और जो मेल का दिमाग होता है वो नॉवेल्टी को मिस कर रहा होता है। दोनों एक ही रिश्ते में होते हैं लेकिन इमोशनल स्टेज दोनों की अलग अलग होती है। नाउ द टाइम इज टू रिवील द हार्ड ट्रूथ, यानी कि एक दूसरे को चीट क्यों करते हैं। दरअसल मेल अपनी पार्टनर को इसलिए धोखा नहीं देते हैं कि वो प्यार नहीं करते हैं, बल्कि वो शुरुआत के जो केमिकल वाले फेज होते हैं, एक्साइटमेंट फेज, उसकी उन्हें लत लग जाती है और वो बॉर्डम को इमोशनल प्रॉब्लम समझ लेते हैं और वो अपना रिलेशनशिप चेंज कर लेते हैं, जबकि असल में उन्हें खुद को समझने की जरूरत है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि आखिरकार इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। दरअसल हमें यह समझना जरूरी है कि हार्मोन्स कारण समझा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके के चीटिंग को वो सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल एक चॉइस है, ऑनेस्टी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कमिटमेंट एक तरीके का डिसीजन है। रिश्ते तब बचते हैं जब एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद आप कम्युनिकेशन करते हो, नॉवेल्टी की जगह आप इमोशनल इंटीमेसी को चुनते हो, और दोनों में यह हमेशा समझ होनी चाहिए कि प्यार हमेशा इंटेंस नहीं होता, लेकिन यह स्थिर होता है।